हेलो एवरीवन, कैसे हो? फाइन, गुड। आपको जैसे कि पता है कि केवीएस इंटरव्यू का दौर चल रहा है और एलडीसी ही जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आ चुका है और उसकी इंटरव्यू डेट भी घोषित हो चुकी है। उनकी इंटरव्यू डेट है 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के तक। अब बचा है रिजल्ट आने का, नंबर है टीजीटी का, टीजीटी केवीएस। तो सभी बच्चों के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी है कि कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे वहाँ पे डेमो देना है, कैसे और क्या पहनना है, सारी चीज़ें के बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारे फर्स्ट सेशन है, तो आज हमको बताएंगे कि आपको कैसे बोर्ड पे जाकर सबसे पहले क्या करना है, कैसे डेट लिखनी है, टॉपिक का नाम कैसे लिखना है, वहाँ पे कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है ये कैसे दिखाना है, और अपना जो प्रकरण है वो कैसे स्टार्ट करना है। ओके, लेट्स राइट स्टार्ट। सबसे पहले आपको जाते ही यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में डेट लिखना है बच्चों की हेल्प से। आज डेट क्या हो गई, जैसे आज डेट हो गई 2 अप्रैल 2023। ओके, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट है मैथ, सब्जेक्ट मैथ मेंशन कर दिया। अब इस साइड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास में है, वो लिखा हुआ मिलेगा आपको या फिर लिख देना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे 50 हैं, प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट है आज 46 और एब्सेंट है 4। ओके, अब सबसे पहले जो पोजीशन है खड़े होने की, वो ये पोजीशन आपको रखनी है। ये जो एंगल रखना है आपको 45 डिग्री, ये एंगल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे ऐसे खड़े हो गए और पीछे से कोई बच्चा लिख भी रहा तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको इस पोजीशन में जाके खड़ा होना है। और यहाँ से जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे जो लोगो है केवीएस का वो है तत्त्वम पुष्यन् अपावृणु। अब पता है आपको इसको कैसे बोलना है? वहां पे अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बोलना है तत्त्वम पुष्यन् अपावृणु। कैसे बोलना है? तत्त्वम पुष्यन् अपावृणु। जैसे मैंने बोला है सुर में, वैसे आपको बोलना है। अब हम आते हैं, पोजीशन हो गई। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक का नाम मेंशन कर देना है आपको। क्या टॉपिक है? टॉपिक। अब टॉपिक जो भी है वो आपको पहले उसके बारे में हल्का सा इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को, उसके बाद में आपको जो भी है पढ़ाना है। जैसे मेरे को ट्राइंगल पढ़ाना है, तो ट्राइंगल के बारे में पढ़ने से पहले क्या करेंगे कि हम बच्चों से पूछेंगे कि शेप्स कौन कौन सी होती हैं, किन किन टाइप की होती हैं, उनके बारे में पूछेंगे। जैसे आप बोलेंगे कि एक जो आपने कभी शूज मंगवाए होंगे, तो शूज का जो डिब्बा होता है उसका शेप कैसा होता है। आपने झोंपड़ियाँ देखी होंगी गांव में, जो घास फूस की बनी हुई होती हैं, उसका जो जैसे ही अपन देखेंगे साइड से तो उसकी शेप कैसे दिखती है। आपने क्लासरूम में चौक का डिब्बा देखा होगा, डस्टर देखा होगा, उसकी साइज कैसी होती है। आपने आइसक्रीम जाके खाई होंगी दुकान पे कभी, जो कौन होता है आइसक्रीम का, उसकी शेप कैसी होती है। इस तरह आपको इंट्रोड्यूस करना है। फिर धीरे धीरे आपको ये बताना है कि शेप 2D होती है, 3D होती है, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, 2D शेप में कौन सी शेप आती है, 3D शेप में कौन सी शेप आती है। फिर उसके बाद आपको आना है कि जैसे आपको मान लो ट्राइंगल पढ़ाना है, तो ट्राइंगल की साइड, ट्राइंगल की तरफ बढ़ना है आगे धीरे धीरे। भाई ट्राइंगल क्या होता है? पॉलीगन होता है। पॉलीगन में क्या होता है कि ट्राइंगल सबसे लिस्ट नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन होता है। तो आप पूछेंगे कि लिस्ट नंबर ऑफ साइड, जिस पॉलीगन में लिस्ट नंबर ऑफ साइड हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करने से पहले पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। नंबर 2 क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद उसका क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया जाता है। फर्स्ट साइड के बेसिस पे, सेकंड एंगल के बेसिस पे, ठीक है। नंबर थर्ड ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि एक ट्राइंगल कब पॉसिबल होगा, कब ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है वो 3 साइड के से बड़ा हो तो ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से कम होगा तो भी ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, ओके। ट्राइंगल्स में कौन सी प्रॉपर्टी पाइथागोरस पर में भी लागू होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में, इन चीज़ के बारे में आपको सारा कुछ बताना है। फिर ट्राइंगल से आगे बढ़ते हैं, इसकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस करना है। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है, जितनी भी उसकी कंडीशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, क्राइटेरिया क्या है, एस 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 ए एस एस आर एच एस, ये ट्राइंगल का जो क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद में हमको सिमिलरिटी के ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और आती है सिमिलरिटी, 2 ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे। उसके बाद में सिमिलरिटी की स्टार्टिंग कंडीशन, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी देखेंगे। उसके बाद में थेल्स थ्योरम जो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसके बाद में क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर हैं। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी हैं कि ट्राइंगल का जो सिमिलर ट्राइंगल उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको ट्राइंगल के बारे में बताती हैं। ऐसे हमको वहाँ पे एक एक चीज़ को डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।